ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है 10 जनवरी को गणेश संकट चतुर्थी आने वाली है। यदि आपके घर में आपके पति या आपके बच्चा किसी प्रकार का नशा करते हैं, चाहे वो शराब का नशा करते हों, बीड़ी या सिगरेट का नशा करते हों या गुटखे का नशा करते हों, तो आपको एक चीज़ चाय में मिलाकर पिला देनी होगी या खाने में मिलाकर आपको उनको खिला देनी होगी और आप देखेंगे 3 दिन के अंदर उनके नशा समाप्त हो जाएगा। यह जो उपाय है पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था और आप यह उपाय 10 जनवरी की सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आपको सुंदर सी प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी जो कहीं से कटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक समी पत्र की आवश्यकता होगी। अब आपको क्या करना है, जहाँ से आप समी पत्र प्राप्त करेंगे जो आपके गमले में लगा होगा, उस गमले की आपको मिट्टी भी लेनी होगी। कहने का तात्पर्य है समी पत्र जहाँ पर लगा होगा या तो आपके गार्डन में लगा होगा या फिर आपके गमले में लगा होगा, समी पत्र के नीचे की आपको मिट्टी लेनी होगी और उससे आपको पार्थिव शिवलिंग तैयार करना होगा। इस प्रकार आपको एक पार्थिव शिवलिंग तैयार करना होगा समी पत्र की जो जड़ में आपको मिट्टी लेकर जिसमें आपने समी पत्र लगाया होगा और आपने जो एक बेलपत्र ली है और एक समी पत्र ली है वह आपको पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और पार्थिव शिवलिंग का आपको पूजा अर्चना करनी है। और जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे और समी पत्र समर्पित करेंगे, आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि मेरे घर में मेरे पति या मेरे बच्चे इस प्रकार का नशा करते हैं, उनका नशा समाप्त करिए और उन्हें अच्छे मार्ग पर प्रदर्शित करिए, उन्हें अच्छे मार्ग पर चलाइए। ऐसा कहते हुए आपको यह बेलपत्र और समी पत्र महादेव को समर्पित करनी है और उनकी पूजा अर्चना करनी है। इसके बाद आपने जो एक बेलपत्र महादेव को समर्पित की थी वह बेलपत्र आपको उठा लेनी है और अपने पास रख लेनी है। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग को आपको किसी नदी में समर्पित करना होगा, विसर्जित करना होगा। और इसके बाद आपने जो समी पत्र भी आपने जो महादेव को समर्पित किया था वह किसी पेड़ के नीचे या बहते हुए जल में आपको समर्पित करना है। इसके बाद आपने जो एक बेलपत्र ली थी इसे आपको लगातार 3 दिनों तक खिलानी होगी। किस प्रकार खिलानी होगी मैं आपको यह बताऊंगा। आपको सबसे पहले यह जो आपको पत्ती दिख रही है बीच वाली, आपको यह पहले दिन खिलानी होगी। आप इस पत्ती को किसी चीज़ में पीस कर इसका पेस्ट बनाकर इसे चाय में पिला सकते हैं या फिर आप इसे किसी खाने में खिला सकते हैं। फिर अगले दिन आपको यह वाली पत्ती खिलानी होगी लेफ्ट वाली और तीसरे दिन आपको यह राइट वाली पत्ती खिलानी होगी। आप फिर से सुनिए, आप सबसे पहले दिन बीच वाली पत्ती को खिलाएंगे, दूसरे दिन आपको लेफ्ट वाली पत्ती खिलानी है, तीसरे दिन आपको राइट वाली पत्ती खिलानी है। और आपको यह उपाय सप्ताह में 1 दिन करना है। जब आपको यह सप्ताह में 1 दिन करना है, जब यह पत्ती 3 दिन में समाप्त हो जाए तो आपको अगले हफ्ते फिर से यह उपाय करना है। और आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर 3 दिन के अंदर आप देखेंगे उनका नशा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और उनका नशा कुछ दिनों के अंदर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और जब भी आप बेलपत्र उनको खिलाएंगे, यदि वह अपनी इच्छा से खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि वह अपनी इच्छा से नहीं खाते हैं तो आप इस बेलपत्र का किसी चीज़ में पीस कर उनको चाय में पिला सकते हैं या किसी खाने में खिला सकते हैं। और जब भी आप इस बेलपत्र को खिलाएंगे आप महादेव से प्रार्थना करेंगे कि उनका नशा पूरे तरीके से समाप्त हो जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको यह बेलपत्र खिलाना है और आप देखेंगे उनका जो नशा है पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। यह जो उपाय है पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।